आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई कल्पना नहीं है। वो सचिन की ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसको याद करके सचिन की आंखों पर आज भी वो खौफ नजर आता है, जो खौफ सचिन ने उत्तराखंड के उस सोलो ट्रिप पर महसूस किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो स्टोरीज बाय यूमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आप तक ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ बिना किसी सर्च के पहुंचते रहें। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर आपने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आप सबसे मेरी अभी रिक्वेस्ट है कि अभी की अभी ये वीडियो स्किप कर दें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। ऐसा नहीं है कि इससे पहले सचिन ने सोलो ट्रिप कभी किया नहीं था। सचिन को अकेला घूमना पसंद था। पहाड़ों की शांति, ठंडी हवाएं और पहाड़ों को छूते हुए बादल। सचिन को लगा था कि उत्तराखंड का ये सोलो ट्रिप उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव होगा। सचिन ने जब मुझे ये स्टोरी भेजी थी तो उसने साफ साफ उस गांव का नाम बताने से मना कर दिया था। इनफैक्ट सचिन ने मुझे भी उस गांव का नाम नहीं भेजा है, बस इतना बताया है कि नैनीताल से काफ़ी आगे एक छोटा सा गांव है जहां पे सचिन के साथ ये सब घटना घटी थी। सचिन ने ऑफ बीट इसलिए चुनी क्योंकि उसको भीड़ भाड़ प्लेसेस से हटकर ऐसी जगहें एक्सप्लोर करनी थी जहां पे शांति और सुकून हो। दोपहर तक सचिन गांव पहुंच गया था और अपने लिए होम स्टे भी ढूंढ चुका था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार थे। अक्सर पहाड़ी लोग बहुत मिलनसार होते हैं। अगर आप पहाड़ों में गए हैं तो आपको भी पता है कि पहाड़ी लोग बहुत मिलनसार होते हैं। सचिन का होम स्टे जिस जगह पर था वो बहुत ही खूबसूरत था। मतलब कि होम स्टे की फ्रंट जो साइड थी उससे पूरा गांव दिखता था और जो होम स्टे की बैक साइड थी उससे घना जंगल शुरू होता था। सचिन को ऐसी जगह पसंद थी, मतलब कि ऐसी वाइब चाहिए थी जहां पर चहल पहल इंसानों की नहीं बल्कि पक्षियों की हो, और जहां पर आप अगर सांस भी ले रहे हो तो किसी एयर प्यूरिफाई की जरूरत भी ना हो। अच्छा, सचिन अपने होम स्टे पर चेक इन करता है और फ्रेश वगैरह होकर शाम के वक्त गांव के लिए टहलने के लिए निकल पड़ता है। गांव में सभी लोग अपने अपने काम पर बिजी थे। कोई सचिन को वहाँ की रीति रिवाज के बारे में बता रहा था तो कोई वहाँ की स्पेशल डिश के बारे में बता रहा था। लेकिन सचिन को एक बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी बात बताई। उसने बताया कि जिस जगह पर तुम रह रहे हो उसके पीछे एक जंगल है। उस जंगल से रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तुम खिड़की दरवाजे बंद रखना और उन आवाज़ों को इग्नोर करना। ये सुनकर सचिन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन सचिन अपने मन में सोचता है कि गांव में अक्सर लोग जो बूढ़े लोग हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। शाम हो गई थी और सचिन अपने होम स्टे वापस आ गया था, लेकिन उस बूढ़ी औरत की जो बात थी वो कहीं ना कहीं सचिन के दिमाग पर बैठ चुकी थी। वापस होम स्टे पर आकर सचिन ने वहाँ के जो होम स्टे के जो मालिक थे उससे पूछा कि यहाँ पर रहने पर कोई दिक्कत है या कोई खतरा तो नहीं। तो होम स्टे का जो मालिक है उसने बताया कि यहाँ पर रहने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अपनी खिड़की और दरवाजे बंद रखना। सचिन अपने रूम पर आकर जंगल की तरफ देखने लगता है। सचिन का जो रूम था उसकी जो खिड़की थी वो जंगल की तरफ खुलती थी, तो वो खिड़की के पास खड़े होकर जंगल की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि यहाँ पर क्या ही खतरा होगा सिवाय जंगली जानवरों की। सचिन डिनर वगैरह कर कर अपने बिस्तर पर सोने आ जाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था दोस्तों, लेकिन इससे आगे जो जो हमें सचिन ने बताया उसको हकीकत के साथ जोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन ये सचिन की आप बीती है। सचिन गहरी नींद पर था और उसको नींद पर एक सपना आता है। सपने में वो उसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। वो उसको सब कुछ सपने में दिख रहा है। जंगल में एक बूढ़ी औरत काले कपड़े पहनकर और सफ़ेद बाल, वो औरत दिखने में काफ़ी बूढ़ी लग रही थी। वो सचिन को घूमती हुई दिखाई देती है और उस बूढ़ी औरत के जो होंठ थे वो काफ़ी पिंक थे। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने किसी का अभी अभी खून पिया हो। वो औरत जो है सचिन की तरफ
आने लगती है और सचिन उसको देखकर भागने लगता है। भागते भागते उसकी अचानक से नींद टूट जाती है। सचिन घबरा के उठ जाता है। वो सपना हकीकत जैसा लग रहा था। सचिन ने उठकर पानी वगैरह पिया और टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सचिन ने खिड़की से जंगल की तरफ देखा। जंगल बहुत शांत लग रहा था और जंगल से सिर्फ हवा की जो आवाजें हैं वो आ रही थी। सचिन की नज़र जंगल के स्टार्टिंग पॉइंट पर पड़ती है और जो उसने वहां पर उस वक्त देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सचिन ने देखा कि वही सपने वाली औरत हकीकत में जंगल से बाहर आ रही है। वही वेशभूषा, वही सफेद बाल, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। सचिन ने घबराते हुए खिड़की बंद की और खिड़की का पर्दा लगा दिया। एक और बात दोस्तों, जब सचिन यहाँ पर घूमने गया था वो ठीक दिवाली के पहले घूमने गया था। उस वक्त काला महीना चल रहा था और काला महीना अशुभ माना जाता है। सचिन ने खिड़की का पर्दा लगाया और वापस से अपने बेड पर आ गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। वो घबराया हुआ, डरा हुआ, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत उसने सपने पर देखी थी वो हकीकत में कैसे आ गई। सचिन अपने बेड पर बैठा ये सोच ही रहा था कि खिड़की की तरफ से किसी ने जोर जोर से खटखटाया। आवाज सुनकर सचिन बहुत डर जाता है और उसको एक बहुत तेज बदबू आने लगती है। वो बदबू ऐसी थी कि जैसे किसी इंसान को या किसी जानवर को जिंदा जलाया हो और जो उसके बाद बदबू आती है, सेम वैसी बदबू आ रही थी। और जो चीज बाहर थी वो लगातार खिड़की को खटखटा रही थी। सचिन बहुत डर गया था। सचिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी सपने में है या जो अभी सब कुछ हो रहा है वो हकीकत में उसके साथ हो रहा है। थोड़ी ही देर में चीज़ें सब कुछ शांत हुई और जो सचिन का जो डर था वो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद सचिन को ये महसूस होता है कि बालकनी पर कोई चल रहा है। बालकनी के दरवाजे के साथ ही सचिन का बेड लगा हुआ था और जो उसको बदबू पहले आई थी वही बदबू अब सेम वापस से उसको बहुत तेज आ रही थी। और जो भी कोई बालकनी पर चल रहा था वो ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान तो इतने जोर जोर से नहीं कूद के चल सकता। सचिन बहुत डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो उसने हिम्मत जुटाकर ऐसे पूछ लिया कि बाहर कौन है। जैसे ही सचिन ने ये पूछा तो जो भी चलने की आवाज़ें आ रही थी वो बंद हो जाती है और बाहर से तकरीबन 1-2 मिनट बाद किसी औरत की बहुत अजीब तरीके से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन जो रोने की आवाज़ें आती हैं वो सिर्फ 2 या 3 बार सुनाई देती हैं। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तकरीबन 10-15 मिनट बाद खिड़की वाली साइड से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बहुत से जो है लोग कहीं जा रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ सुनकर सचिन अपने बेड से उठकर खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाता है और बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है। उसे लगा कि ये जो लोग हैं वो गांव के लोग होंगे और उन्हें भी इस औरत की रोने की आवाज़ें आई होंगी। तो ये सोचकर ये इकट्ठे होकर देखने आए होंगे कि कहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जो सचिन ने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो काफ़ी खौफनाक था। सचिन ने देखा कि कुछ लोग उस औरत को जंगल की तरफ घसीट के लेके जा रहे हैं और देखते ही देखते उस औरत को उन लोगों ने आग लगा दी और जलते जलते वो औरत सेम उसी तरह रो रही थी जिस तरह से थोड़ी देर पहले सचिन ने वो आवाज़ें सुनी थी। लेकिन पता नहीं कैसे बाकी के लोग भी उस आग के हवाले हो जाते हैं और जंगल के चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। और वहाँ पर जो चीखें थी वो बहुत सारी चीखें थी, मर्दों की और उस औरत की, तो बहुत सारी चीखें थी। वो आवाज़ें सुनकर और वो सब मंजर देखकर सचिन एकदम से खिड़की के पीछे हट जाता है। सचिन मन में अभी तक यही सोच रहा था कि वो सब एक बुरा सपना देख रहा है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि खिड़की से दोबारा से कोई खटखटाना शुरू करता है। सचिन ने इस बार डरते डरते खिड़की का पर्दा हटाया। उसने देखा कि वही औरत हवा में उड़ रही थी और वो खिड़की को खटखटा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, शरीर
पूरी तरह काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी का इंसान को आग लगने के बाद जो शरीर झुलस जाता है ना आग पे, वैसा उसका शरीर हो रखा था। सचिन ने ये सब देखा और उसके बाद अब सचिन को पैनिक अटैक आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अगले दिन दोपहर के वक्त होमस्टे का मालिक जो है सचिन का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि चीजें बहुत उथल पुथल हुई पड़ी हैं और सचिन खिड़की के पास गिरा हुआ है। होमस्टे का मालिक सचिन को होश में लाता है और होश पर लाने के बाद सचिन को पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जो घटना पिछली रात सचिन के साथ घटी है वो सब सचिन अपने होमस्टे के मालिक को बताता है। वो सब सुनने के बाद होमस्टे के मालिक ने तुरंत पूरे गांव को इकट्ठा किया और उसके बाद कुछ तांत्रिक को बुलाया और उसी रूम पर वो तांत्रिक और कुछ लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे हवन करने लगते हैं। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो रहा था। सचिन ने लोगों से जानने की कोशिश करी लेकिन किसी ने भी उसको कुछ नहीं बताया। सचिन का सिर बहुत भारी भारी सा उसको महसूस हो रहा था। तांत्रिक ने पूजा वगैरह करी। उसके बाद तांत्रिक ने एक भेड़ की बलि देने को कहा। जैसे ही भेड़ की बलि दी गई उसके बाद सचिन के सिर से मानो कोई भारी सा बोझ हल्का हो गया हो। उसका शरीर उसको हल्का सा महसूस होने लगता है। जैसे ही तांत्रिक ने बताया कि अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ शांत है, तो उसके बाद होमस्टे के मालिक ने और कुछ लोगों ने सचिन को सब कुछ बताना शुरू किया। सचिन को लोगों ने बताया कि पुराने ज़माने में एक औरत थी जो वशीकरण वगैरह करती थी या टूना टोटका करती थी और वो बच्चों की बलियां देती थी और उनका खून पीती थी। उस औरत से परेशान होकर गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उस औरत को इसी जंगल पर जला दिया और पता नहीं कैसे जो लोग उस वक्त उस जंगल पे उस औरत को जलाने गए थे वो लोग भी आग के हवाले हो जाते हैं और जंगल भी पूरी तरह झुलस जाता है। और अब गांव वाले इस जंगल को शापित मानते हैं। आज भी यहाँ पर कोई भी पशु, इनके जो पालतू पशु हैं, वो इस जंगल की तरफ चरने भी नहीं जाते हैं। रात को अक्सर कई लोगों ने जंगल की तरफ से बहुत अजीब से रोने की आवाज़ें, चीख चिकाहट की आवाज़ें सुनी हैं। तो दोस्तों, ये थी सचिन की कहानी। अकेला घूमना अच्छा है लेकिन कभी भी स्थानीय लोगों की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी सोच और समझ से भी परे होती हैं। वैसी चीज़ों का सामना करना भारी पड़ सकता है। और सचिन की कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किस्से और कहानियों के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ध्यान रखें अपना। हर हर महादेव।